गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू 124/7 गाइस। जितने लोग देख रहे हैं बहुत जल्दी से मुझे बताएं मेरी वॉइस आ रही है अब तक? चलिए मेरे भाई, एक बार जरा जल्दी से मुझे बता दो क्या मेरी वॉइस आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बीच में एक टॉपिक छूट गया है जो कल मुझे पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने उसे अभी नहीं पढ़ाया, उसे मैं संडे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? रीजन है इसका, टॉपिक में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई। चलिए, क्या आपको स्क्रीन शेयर हो गई? क्या मेरे भाई आपको स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। चलिए चलिए चलिए, ग्रीन स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो। क्या एसआई बराबर क्या होता है? बचपन से एक ही चीज सिखाई गई, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? एसआई बराबर होता है पी एक मिनट। एसआई बराबर होता है बच्चे पी आर टी अपॉन 100। यही तो आपको सिखाया गया हमेशा, पी आर टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल 100 रुपए या 1000 रुपए, मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपए। रेट मेरे भाई आपको दे रखा है 10%। टाइम मेरे भाई आपको दे रखा है 3 साल, और आपसे पूछ रहा बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो आपको पता है एसआई कितना होता है? एसआई होता है पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 1000। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 3 साल बटे 100। कितना होगा? 100 गुणे 3 कितना होगा? 300। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 रुपए। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा मेरे भाई होता है, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जितना ब्याज पहले साल मिलता है उतना ही दूसरे साल मिलता है, उतना ही तीसरे साल मिलता है। अगर पहले साल मान लो आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे भाई, तो दूसरे साल भी आपको 10% ही मिलेगा, और तीसरे साल भी मेरे भाई आपको 10% ही मिलेगा। यानी कुल मिला कितना हो गया बच्चे? 30% मेरे भाई आपको ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है। 30% मेरे भाई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे? 1000 का 30% कर दें। 1000 का 30% कर दें, कितना आएगा? कितना आएगा बच्चे? 300 रुपए आ जाएगा। 300 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 300 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने का। ठीक है, अरे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, लाजवाब हैं आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके
अब देखो पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं शुरुआत। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मेरे भाई, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 3 ईयर। मेरे भाई आपको पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, मैंने हमेशा आपको बताया एस आई बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100 आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो भाई मेरे एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपको दिया गया 25,000। रेट मेरे भाई कितना है 4%। टाइम कितना है 3 साल बटे 100। 3 साल बटे 100 ये दोनों इससे कैंसिल कर दो तो जाएगा 25 गुणे 12। 25 गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी जीरो। कैरी कितना होगा 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30 यानी 300 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, हर पहले साल आपको 4% मिल रहा है तो 4 साल 3 साल 4% 3 साल तक मिलेगा। 4% आपको 3 साल तक मिलेगा यानी कुल मिला के कितना मिल गया 12% मिल गया। 4 साल देखो पहले साल 4% मिलेगा। मेरे शब्दों को सुनो मेरे भाई, पहले 4%, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 4%, कुल मिला कितना हो गया 12%। 12% यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे भाई 2500 का 12%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चे 2500 का 12% यानी कितना हो गया 25 गुणे 12 यानी कितना हो गया बच्चे 300 रुपए। दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सोचो ये मैंने 4+4+4 लिखा है, आप लिखोगे नहीं, आप मन में ही कैलकुलेट कर लोगे। आपको पता है 4 से ही 12% ब्याज मिलेगा, सीधे 300 का 12% खट्टा, काम खत्म। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम, on a certain sum of money at 6% per annum is rupees 324 for 3 year, is rupees 324 for 3 year, find sum of money। बच्चे आपको पता है कि आपसे कह रहा है किसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना है 324 रुपए है। बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना। बच्चे मेरे एक बात बताओ, सिंपल छोटी चीज मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, एक बात बताओ, पहले साल कितना ब्याज मिल रहा है 6%, दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा 6%, तीसरे साल कितना ब्याज मिलेगा 6%, कुल मिला कितना हो गया 18%। 3 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया, 3 साल में बेटे आपको इंटरेस्ट मिल गया 18%। 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिल गया बच्चे 18%। एक्चुअल में कितना मिल रहा है 3 साल में 18% ब्याज मिल रहा है, बट एक्चुअल में कितने रुपए मिल रहे हैं, एक्चुअल में जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो 324 रुपए मिल रहे हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 18 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू जाएगी 1800 रुपए। 100% की वैल्यू जाएगी 1800 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 1800 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 1800 रुपए हो जाएगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बना हुआ है, पेपर में बन सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन समय में। फिर क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द सम। क्या सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द सम if number of year is numerically square of the half the rate percent per annum। बहुत ध्यान से देखो बच्चे, आपसे कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 4/25 है। सिंपल इंटरेस्ट जो है बच्चे प्रिंसिपल का 4/25 है मेरे भाई। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो होगा 4/25।
यानी कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो इंटरेस्ट 4 रुपए होगा। क्या? अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो इंटरेस्ट 4 रुपए होगा मेरे भाई। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 रुपए, प्रिंसिपल कितना है, 25 रुपए। रेट आपको निकालना। टाइम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, टाइम क्या है? यदि संख्यात्मक रूप से वर्षों की संख्या वार्षिक दर के आधे का वर्ग है, वार्षिक दर के आधे का वर्ग है। संख्यात्मक रूप से वर्षों की जो संख्या है वो वार्षिक दर के आधे का वर्ग है, और वार्षिक दर कितनी, आर, आर का आधे का वर्ग है, आधे का वर्ग है अपॉन 100। बस इतना ही क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए, बस यही सॉल्व समझ लो। तो r बराबर कितना होगा, 25 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। जब 4 होगा तो 100 भी तो ऊपर ही जाएगा, 100 भी तो यहीं पे आएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो आर क्यूब बराबर किसके हो गए, 64 के, 64। आर बराबर कितना हो गया, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 यानी कितना हो गया, 4%। आर कितना होगा, 4%। आर कितना आ गया बेटे, 4%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे आर कितना आ गया भाई, 4% आ गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर मेरे भाई? क्लियर? यस सर क्लियर, बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, if the simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5%, at the rate of 12.5% is rupees 2500 less than its principal, 2500 less than its principal, find sum and simple interest, find sum and simple interest। बच्चे आपको पता है रेट कितना है, 12.5%। रेट कितना है, 12.5% यानी 1/8। रेट कितना है, 12.5% यानी 1/8। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसे हम प्रिंसिपल लेट करते हैं मेरे भाई। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसे हम प्रिंसिपल लेट करते हैं। अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है मेरे भाई, क्या मैंने बोला, अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 8 का अगर आप 12.5% निकालते हैं, क्या मैंने बोला, 8 का 12.5% निकालोगे तो 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट आएगा 1 साल का। 8 का 12.5% निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए आएगा। 1 साल का इंटरेस्ट मेरे भाई 1 रुपए आएगा। एक तरफ कर दो प्रिंसिपल और एक तरफ कर दो सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कर दो सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है प्रिंसिपल 8 रुपए, अगर प्रिंसिपल 8 रुपए, 8 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 8 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज 1 रुपए होता है। अगर मेरे भाई 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो कितने साल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3 साल का मेरे भाई जो ब्याज होगा वो 3 रुपए होगा। 3 साल का जो ब्याज होगा मेरे भाई 3 रुपए होगा। अब आपको पता है कि जो साधारण ब्याज है प्रिंसिपल से कितना कम है, साधारण ब्याज प्रिंसिपल से 5 यूनिट कम है। कितना कम है, 5 यूनिट कम है। एक्चुअल में कितना कम है, एक्चुअल में ₹2500 कम है। तो भाई मेरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 55 यानी 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो ये कितना होगा, 3 × 5 = 1500, और ये कितना होगा 8 × 5 = 40 यानी 4000। ठीक है, 4500, 4000 और 1500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6 होल 2/3% per annum for 4 year is rupees 4400 less than its principal. Find simple interest and principal. My dear student, रेट आपको कितनी गिवन है? रेट आपको गिवन है 6/2/3%. तो भाई आपको पता है 6/2/3% का मतलब होता है 1/15. 6/2/3% का मतलब होता है 1/15. 1/15. ये जो 15 लिखा है डिनोमिनेटर में, ये जो 15 लिखा है डिनोमिनेटर में, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं. ये जो 15 लिखा है डिनोमिनेटर में, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं. अगर प्रिंसिपल 15 यूनिट है मेरे भाई, क्या मैंने बोला? अगर प्रिंसिपल 15 यूनिट है मेरे भाई, तो 15 का अगर 6 होल 2/3% निकालोगे तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए आएगा. अगर प्रिंसिपल 15 रुपए है तो 15 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 1 रुपए होगा मेरे भाई. आपको पता है प्रिंसिपल कितना है? 15 रुपए. और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का 1 रुपए. सिंपल इंटरेस्ट हर साल कैसा होता है? इक्वल होता है. अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए है तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 4 रुपए होगा. आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना कम है? 11 यूनिट कम है. 11 यूनिट कम है. एक्चुअल में कितना कम है? एक्चुअल में ₹4400 कम है. तो भाई मेरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ रही है कितनी? ₹400. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? ₹400. तो ये कितना हो गया? 400 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा? 4 चौको 16, 1600 रुपए. तो ये कितना हो गया? ये भी 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौको 60 यानी 6000 रुपए. 6000 और 1600 रुपए. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. 6000 और 1600 रुपए. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. ₹6000 और 1600 रुपए. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 6000 और 1600. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शानदार. आगे मूव करते हैं मेरे भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम. सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम is 16/25 of the sum. Simple interest on a certain sum is 16/25 of the sum. Find the rate percent and time. Find the rate percent and time if both are numerically equal. आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का, जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई वो प्रिंसिपल का 16/25 है. 16/25 है मेरे भाई. तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा? 16/25 होगा. अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 16 रुपए होगा. इंटरेस्ट होगा 16 रुपए, प्रिंसिपल होगा 25 रुपए. रेट कितना है? 8%. आर तो टाइम भी कितना होगा? R/100. 16 चौको 64 बराबर कितना हो गया? R². R बराबर कितना हो गया? √64. यानी कितना होगा? 8%. अगर रेट बच्चे 8% है तो टाइम कितना होगा? 8 साल होगा. अगर रेट 8% है तो टाइम कितना होगा? 8 साल होगा. बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? रेट अगर 8% है तो टाइम कितना होगा? 8 साल होगा. रेट अगर 8% है तो टाइम 8 साल होगा मेरे भाई. बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है. चल मेरे भाई आगे मूव कर दें. देखो अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं 99% चांसेस हैं कि मैं यही क्वेश्चन पेपर में रखूंगा. क्यों? ये क्वेश्चन काफी कुछ हद तक आपके सारे कॉन्सेप्ट को जज कर लेगा. काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट ₹6400 for 3 years. 6400 for 3 years and ₹7200 after 5 years. A sum of money amount ₹6400 after 3 years and ₹7200 after 5 years at same rate of interest. What is rate percent per annum? Rate percent per annum क्या है भाई? आपको पता है 3 साल का अमाउंट कितना है?
मेरे भाई 3 साल का अमाउंट कितना है? 3 साल का अमाउंट दिया गया ₹7200। सॉरी, 3 साल का अमाउंट कितना है? ₹6400। 3 साल का जो अमाउंट है कितना है? ₹6400 है। ₹6400 है। 3 साल का अमाउंट कितना है? ₹6400। और मेरे भाई 5 साल का अमाउंट कितना है? 5 साल का अमाउंट है ₹7200। 7200। आपको पता है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट होता है बच्चे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 3 साल का अमाउंट है। ये 3 साल का अमाउंट है, इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल है प्लस 3 साल का इंटरेस्ट है मेरे भाई। भाई 3 साल के अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। ये क्या है बच्चे? ये 5 साल का अमाउंट है ना मेरे भाई। 5 साल का अमाउंट है, तो अगर ये 5 साल का अमाउंट है तो इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट। क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चे प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे हम करते कैसे? अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब हम 3 साल से 5 साल में आ रहे हैं तो समय कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे टाइम है 3 साल, यहाँ पे टाइम है 5 साल, तो टाइम हमारा 2 साल बढ़ गया। पैसा कितना बढ़ा? पैसा पहले था 6400 रुपए, अब पैसा बढ़कर हो गया 7200 रुपए। अब पैसा बढ़कर हो गया 7200 रुपए मेरे भाई। तो पैसा कितना बढ़ रहा है? 6400 से 7200 रुपए हो रहा है। 6400 से 7200 रुपए हो रहा है, यानी पैसा हमारा 800 रुपए बढ़ रहा है। पैसा मेरे भाई कितना बढ़ रहा है? पैसा मेरा भाई कितना? 800 रुपए बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखो ऊपर भी प्रिंसिपल है, नीचे भी प्रिंसिपल है, बट एक बात देखो, ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट है, नीचे 5 साल का इंटरेस्ट है। नीचे 2 साल का इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए 800 रुपए ज्यादा है। नीचे 800 रुपए ज्यादा क्यों है? यहाँ पर 800 रुपए ज्यादा क्यों है? नीचे 800 रुपए ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट ज्यादा है। यानी 2 साल का इंटरेस्ट 800 रुपए, तो मेरे भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का इंटरेस्ट होगा ₹400। आपको पता है अगर हम यहां से 3 साल का इंटरेस्ट हटा दें, अगर हम यहां से 3 साल का इंटरेस्ट हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 6400 माइनस 1 साल का इंटरेस्ट 400, 3 साल का इंटरेस्ट 1200, कुल मिला कितना हो गया बच्चे? 5200। 5200। और आपसे पूछ रहा बताओ रेट कितना है? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 5200। रेट मेरे भाई आपको पता करना। टाइम कितना? 1 साल। जितना आप इंटरेस्ट लेते हैं उतना ही टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, इंटू 100। 4 से कैंसिल कर दें कितना है? 100। 4 से कैंसिल कर दें कितना है? 13। आर बराबर कितना? 100/13। 13 सत्ते 91, 9/13%। 13 सत्ते 91, 9/13%। बोलो क्लियर ठीक है? 13 सत्ते 91, 9/13%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप कि आप सभी लोग क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था। ये सब क्लियर? चलो 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 चलो, बहुत बहुत शानदार। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बनाइए क्वेश्चन नंबर 8, जरा बनाओ फास्ट। बहुत ध्यान से देखो, जरा जल्दी से ट्राई करो एक बार। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग भी ट्राई करें। चलो मेरे भाई अब बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹928 इन 4 ईयर, ठीक है। 928 इन 4 ईयर। तो ये 4 साल में आपका जो अमाउंट है कितना है? 4 साल का जो अमाउंट है 928 है। 4 साल का जो अमाउंट है ₹928 है। और 6 साल का जो अमाउंट है कितना है? 6 साल का जो अमाउंट है ₹992 है। देखो भाई 4 साल का अमाउंट कितना है? ₹928 है। 6 साल का अमाउंट कितना है? 992 है। 4 साल के अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट। 6 साल के अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस 6 साल का इंटरेस्ट।
4 साल से अगर आप 6 साल में आ रहे हैं तो पैसा कितना बढ़ रहा है मेरे भाई बताओ। अगर आप 4 साल से 6 साल में आ रहे हैं तो पैसा कितना बढ़ रहा है मेरे भाई। पैसा आपका कितना बढ़ रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो समय हमारा बढ़ रहा है 4 से 6 यानी 2 साल बढ़ रहा है। पैसा मेरा कितना बढ़ रहा है, पैसा हमारा बढ़ रहा है 928 से 992 हो रहा है, यानी पैसा मेरा 64 रुपए बढ़ रहा है। देखो समय तो मेरा 2 साल बढ़ रहा है लेकिन पैसा मेरा कितना बढ़ रहा है, पैसा मेरा 928 से 992 हो रहा है। तो भाई पैसा मेरा कितना बढ़ रहा है, पैसा मेरा भाई आपका बढ़ रहा है कितना 64 रुपए। पैसा मेरा भाई कितना बढ़ रहा है 64 रुपए बढ़ रहा है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। पैसा कितना बढ़ रहा है 64 रुपए बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे 2 साल ऊपर प्रिंसिपल है, नीचे प्रिंसिपल, ऊपर 4 साल का इंटरेस्ट, नीचे 6 साल का इंटरेस्ट है, नीचे आपका 4 साल का, नीचे 2 साल का इंटरेस्ट ज्यादा है इसलिए बच्चे, ठीक है। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना 64 रुपए, 2 साल का इंटरेस्ट 64 रुपए, तो 1 साल कितना होगा 32 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट होगा 32 रुपए। बोलो क्लियर करने क्लियर। अगर माई डियर स्टूडेंट मैं यहाँ से 4 साल का इंटरेस्ट हटा दूं, अगर मैं यहाँ से 4 साल का इंटरेस्ट हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा 928 माइनस 1 साल का इंटरेस्ट 32 रुपए, तो 4 साल कितना होगा, 4 एक कम 4 4 दूनी 8, यानी कितना होगा ₹800। तो रेट कितना आपसे पूछ रहा है, एसआई कितना है 3200 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 800 रुपए, रेट मेरे भाई आपको निकालना है, टाइम कितना 1 साल बटे 100, हाँ 432, 4%, ऑप्शन गलत है, रेट 4% आएगा। रेट कितना आएगा बेटे 4% आएगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर। क्लियर क्लियर मेरे भाई। चल मेरे भाई आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो एक सर्टेन टाइम में कितना है 4:5 है, 4:5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4:5। आफ्टर 2.5 ईयर द सेम विद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम 5:7। 2.5 साल के बाद ये रेशियो कितना है 5:7 है। मेरे भाई एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट की 2-3 खासियत होती है। पहला कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या, सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी मेरे भाई प्रिंसिपल वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या प्रिंसिपल सेम है यहाँ पे, नहीं। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल को सेम करेंगे, प्रिंसिपल को सेम करें। तो प्रिंसिपल को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर 4 से और ऊपर 5 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया रेशियो देखने को मिलेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। वो कितना होगा, 5 चौको 20, 5 25, ठीक है। 5 चौको 20, 7 चौको 28। अब और ध्यान से देखो, देखो आपको पता सिंपल इंटरेस्ट में पैसा कब बढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट में पैसा इंटरेस्ट कारण बढ़ता है केवल। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 25 से 28 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 25 से बढ़कर 28 हो गया, यानी इंटरेस्ट हमारा कितना बढ़ गया, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 3 रुपए। इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है 3 रुपए, 3 रुपए बच्चे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने, अच्छा ये जो 25 से 28 होने में कितना समय लगा, 25 से 28 होने में समय लग रहा है 2.5 साल। यानी ये जो 3 रुपए में इंटरेस्ट मिल रहा है कितने समय मिल रहा है, क्योंकि सर ये 3 रुपए में इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5 साल में। प्रिंसिपल कितना 20 रुपए। क्या हम रेट नहीं निकाल सकते, बताओ। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3 रुपए, प्रिंसिपल है 20 रुपए, रेट आपको निकालना है। टाइम कितना, ये 3 रुपए इंटरेस्ट कितने दिन का, ये 3 रुपए इंटरेस्ट है 2.5 साल का मेरे भाई। तो समय यहां से निकाल लो, 20 2500, 2.5 से कैंसिल कर देंगे, 5 को 2 बार कैंसिल हो गया। आर बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6%, यानी रेट हमारा कितना आ गया 6% हो गया। रेट हमारा कितना हो गया 6% हो गया। रेट हमारा कितना हो गया 6% हो गया मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। रेट मेरे भाई कितना है 6% है। बोलो क्लियर कि नहीं। विकास यादव कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या विकास यादव दिक्कत है भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 8 में 128 होगा। तो भाई मैंने 128 ही तो लिखा है मेरे भाई, कहाँ गलत लिखा है, 128 ही तो माइनस किया है मेरे भाई। यहाँ पे देखो
विकास कहाँ रहते हो यार, बोलो। ये क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। चलो चलो स्पीड पकड़ो थोड़ा सा। क्लियर सर, आगे चलिए भाई। देखो टाइम हमारे पास भी बहुत कम होता है, टाइम आपके पास भी कम होता है, इस चीज को ध्यान में रखा करो। क्वेश्चन कह रहा है राम लेंड सम मनी टू मोहन एट 6% पर एनम फॉर 5 ईयर। राम मोहन को दे रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए। ठीक है, राम मोहन को कितने पे दे रहा है? 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए। एंड सेम मनी टू गौरव एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। और गौरव को दे रहा है सेम मनी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए। इस तरीके से उसने कुल मिला के 1920 रुपए कमा लिए। तो बताओ उसने प्रत्येक को कितना पैसा दिया, प्रत्येक को कितना पैसा दिया? बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो राम ने मोहन को कितने पे दिया? राम ने मोहन को दिया 6% वार्षिक ब्याज की दर पे 5 साल के लिए। राम ने मोहन को दिया है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए। तो 6 पंचे 30%। देखो 6% वार्षिक, देखो राम ने कितने, समझिए, राम ने जब मोहन को दिया 6% वार्षिक ब्याज के लिए दिया है 5 साल के लिए, तो भाई 5 साल के लिए दे रहा है वो भी 6%। 5 साल के लिए दे रहा है वो भी 6%, यानी कितना हो गया? 6 पंचे 30% आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, आगे देखो। सेम मनी दे रहा है किसको? 3 साल के लिए किसको दे रहा है? सेम मनी 3 साल के लिए किसको दे रहा है? गौरव को दे रहा है। गौरव को दे रहा है 3 साल के लिए वो भी 6% पर, यानी कुल मिला कितना होगा? 18% ये हो गया। कुल मिला कितना होगा? 48% आपको इंटरेस्ट मिल गया। टोटल इंटरेस्ट कितना? 48%। और एक्चुअल में टोटल इंटरेस्ट कितना? तो 48% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48% की वैल्यू दे रखी है 1920। तो भाई मेरे 1% की वैल्यू कितनी है? अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं कितनी बार जाएगा? 40 बार, 4 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 4000। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4000। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4000। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई मेरे। डी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया भाई। रोज रोज थोड़ी ना, अब मैंने कहा था एनालिसिस खत्म हो जाएगा, मैं तुरंत अपने टाइम पे आ जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है राम बोरोड 12,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ कंडीशन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 4 year will be 6%, next 3 year will be 8%, and for the period beyond 7 year will be 9%. If you pay total amount at the end of 10 years, then how much interest would we pay? देखो राम ने 12,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 4 साल के लिए 6% ब्याज देना पड़ेगा, अगले 3 साल तक आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा, और उसके बाद अगले 7 साल तक आपको 9% ब्याज देना पड़ेगा। अगर वो 10 साल में पैसा अदा कर रहा है तो उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मुझे बताओ। अब बहुत ध्यान से देखो, राम ने 12,000 रुपए लिए, प्रिंसिपल कॉमन है, क्या चेंज हो रहा है? रेट और टाइम चेंज हो रहा है। तो देखो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, एसआई क्या होगा? पहली कंडीशन में होगा पी R1T1 अपॉन 100, दूसरी बार होगा एसआई बराबर पी R3T3 अपॉन 100, तीसरी बराबर होगा पी बराबर पी R3T3 अपॉन 100। तो पी कॉमन कर लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1T1 प्लस R2T2 R3T3 अपॉन 100। P बराबर कितना हो गया? R1T1 R2T2 प्लस R3T3 अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपए। R1T1 रेट क्या? पहले 4 साल के लिए कितना? 6% है। अगले 3 साल के लिए कितना भाई? 8% है। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर कितना? 9%। बस यहीं पर आके लोग गलती कर देते हैं, बस एक स्टेप यहीं पर गलत हो जाता है पूरा क्वेश्चन, और सॉल्व कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, एक लाइन ये देखो, आप 10 साल में पैसा अदा कर रहे हो, अगर आपने 15 साल के लिए लोन लिया और 10 साल में आपने पैसा अदा कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप आगे के 5 साल आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। तो मेरे भाई एक बात देखो, यहाँ पे कितना है? 4 साल है, यहाँ पे 3 साल, 4 3 7 साल हो गए, बच्चे कितने? 10 साल की बात है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे केवल 3 साल रह गए,
यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे बच्चे केवल 3 साल रह गए, तो ये हो गया, कैंसिल कर दो इससे, ठीक है। ये हो जाएगा 120 और ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27। तो अगर मैं ऐड करूं तो 120 इंटू ये कितना हो गया, 8 7 15 यानी 75, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 0 12 पंचे 60 यानी 0 कैरी 84 और 6 90 यानी 9000 रुपए आपका करेक्ट आंसर। 9000 रुपीज माई डियर आपका करेक्ट आंसर है। 9000 रुपीज माई डियर स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 9000 रुपीज माई डियर स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, इसकी कोई ट्रिक, बिल्कुल इसकी जो ट्रिक है वो समझिए क्या है। नॉर्मली आप कम कर सकते हैं कैसे, देखो क्वेश्चन कह रहा अ मैन बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम अ बैंक at a condition that rate of interest first 4 year will be 6%। पहले 4 साल तक आपको 6% ब्याज मिल रहा है, पहले 4 साल तक आपको 6% ब्याज मिल रहा है। मेरे भाई एक बात बताओ, पहले 4 साल तक अगर आपको 6% ब्याज मिल रहा है तो कुल मिला के 6 चौक 24% आपको ब्याज मिल जाएगा। अगले 3 साल तक बेटे आपको 8% ब्याज मिल रहा है तो 8 त्रिक 24% ब्याज आपको और मिल गया, ठीक है। और अच्छा एक बात देखो, आगे स्टेटमेंट कह रहा है, आगे स्टेटमेंट कह रहा है फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर विल बी 9%। अगले 7 साल तक बच्चे आपको 9% है, लेकिन आप क्या करो, यहाँ पर रेट तो 9% है, लेकिन आप 10 साल में पैसा अदा करो तो 4 3 7 साल हो गए, तो यहाँ पे केवल 3 साल रह जाएंगे, यानी 27% यहाँ पर हो गया, यानी कुल मिला कितना हो गया, 75%, ठीक है। तो एज ए इंटरेस्ट कितना हो गया, एज ए इंटरेस्ट हो गया 12,000 का 75%। 75% इज नथिंग बट 3/4। 4 से कैंसिल कर दो कितना है, 4 नहीं 12 यानी 3,000 और 3,000 गुणा 3,000 कितना हो गया, 9,000। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 9,000 इज योर करेक्ट आंसर। 9,000 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? 9,000 इज योर करेक्ट आंसर। $9,000 is your correct answer। सर क्लियर, चलो 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 बहुत ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। इफ बैंक गिव्स हिम 8% सिंपल इंटरेस्ट at the end of 3rd year, total amount will be rupees 69,600। find how much money he invest each year। प्रत्येक साल वो कितना पैसा इन्वेस्ट करा। बहुत ध्यान से देखो, 3 साल की बात है बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा सा लॉजिक है छोटा सा, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको समझ लो कि बिल्कुल एक बार में क्लिक हो जाएगा। देखो, आप हर साल एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो। पहले साल जो 100 रुपए डिपॉजिट करोगे, इस पर 8% ब्याज मिलेगा, तो 100 का 8% कितना होगा, 8 रुपए। आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, 8 रुपए आपको ब्याज मिल गया एक साल में। लेकिन जो पैसा हम पहले साल डिपॉजिट करेंगे मेरे भाई, जो पैसा मैं पहले साल डिपॉजिट करूंगा, उस पैसे पे आपको पहले साल भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी ब्याज मिलेगा। जो पैसा मैं पहले साल डिपॉजिट करूंगा मेरे भाई, उस पैसे पे पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों साल ब्याज मिलेगा। यानी ये पैसा तीसरे साल के एंड में आकर 8 त्रिक 24 यानी कितना, 124 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पैसा 3 साल के एंड में आकर 124 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो, जो पैसा मैं 100 रुपए डिपॉजिट करूंगा, वो पैसा तीसरे साल के एंड में आके 124 रुपए में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस पर पहले साल भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी ब्याज मिलेगा। लेकिन जब पहले साल एंड होगा, पहले साल समाप्त हो, जब पहला साल समाप्त होगा, उस वक्त मैं फिर 100 रुपए डिपॉजिट कर रहा होता ना, कि मैं हर साल सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ। जो पैसा मैं दूसरे साल डिपॉजिट करूंगा, उसका 8% यानी 100 का 8% यानी 8 रुपए, उस पर मुझे 2 साल तक ब्याज मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 116 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो गया, क्यों? क्योंकि इस पैसे पे मुझे जो दूसरे साल में पैसा डिपॉजिट करूंगा, उस पर मुझे दूसरे साल और तीसरे साल ब्याज मिलेगा और कभी ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा साल खत्म होगा, हम तीसरे साल फिर 100 रुपए डिपॉजिट करेंगे, इस पैसे पे केवल तीसरे साल यानी 1 साल ब्याज मिलेगा, यानी 108। तो ये कितना होगा, 6 4 10 8 18, 2 1 3 1 4
384, 384 बोलो क्लियर निकले 384, ठीक है। 384 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 384 यूनिट, 348 यूनिट, 348 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 348 यूनिट की वैल्यू ₹69,600। तो भाई मेरे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? अगर मैं डिवाइड कर दूं कितने है? 200 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 यूनिट की वैल्यू जाएगी कितना? 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा आज बच्चे बहुत कम से आए हैं, क्या सबको सब 1 बजे का इंतजार करते रहेंगे क्या? सब 1 बजे का इंतजार कर रहे थे क्या मेरे भाई? यस सर, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ₹435 बिकम ₹555। क्या? ₹435 बिकम ₹555 in 3 years at a certain rate of simple interest. If rate of interest is 2% less, yeah, if rate of interest is 2% less, then what will be new amount at the end of 5th year? समझो बेटे, यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्वेश्चन क्या, अगर यहाँ पे होता इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, 2% लेस को भूल जाओ यहाँ पे। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम देन व्हाट विल बी न्यू अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो 5 साल के एंड में आपके पास कितना पैसा होगा? पहले हम इसकी बात करते हैं। आपको पता है मेरे भाई कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपको दिया गया 435 रुपीज। अमाउंट कितना है मेरे भाई? अमाउंट आपको दिया गया ₹555, ठीक है। तो भाई देखो जब 3 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 3 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 0, 2 और 1, 120 रुपए बच्चे आपको ब्याज मिल रहा है। 3 साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है भाई मेरे, वो 120 रुपए मिल रहा है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 3 साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 120 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अच्छा 3 साल का जो ब्याज है वो 120 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज होगा 3 चौको 12 यानी 40 रुपए। 1 साल का ब्याज होगा भाई 40 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 40 रुपए होगा। अच्छा एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 40 रुपए। अच्छा 1 साल का ब्याज 40 रुपए, तो बताओ 5 साल का ब्याज कितना होगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। 1 साल का ब्याज 40 रुपए है, तो भाई 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 चौको 20 यानी 200 रुपए। 200 रुपए यानी 1 साल 5 साल का ब्याज कितना होगा? 200 रुपए। यानी अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई? अमाउंट हो गया 435 प्लस 200 यानी 635 रुपीज, 635 रुपए। आपका आंसर कितना है? 635 रुपए। 635 रुपए आपका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तब होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? सेम हो। तो लेकिन यहां पे उसने क्या कह दिया? उसने आपसे कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% लेस। अब इसकी बात करते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो आपका काम इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम है तो अब आप क्या करोगे? आप यहां पे क्या करोगे? आप ये निकालोगे कि 435 रुपए का 435 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा? 435 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 435 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो यानी हमारे पास कितना बचा? 43.5। हमारे पास कितना बचा? 43.5। तो ये जो 43.5 क्या, ये 43.5 आपका इसमें एक्स्ट्रा है, बस इतना आप और ऐड माइनस कर दो। 43.5 माइनस कर दो तो 10 में से 5 गया कितना होगा? 5, 4 में से 3 गया 1, यहाँ कितना बच गया? 13 में से 4 गया 9 यानी 591.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर 2% लेस है तो 2% निकालकर माइनस कर दो। अगर वो कहता 2% ज्यादा है तो मेरे भाई 2% निकालकर ऐड कर दो। ये ट्रिक होती है क्वेश्चन करने की। आप रेट के चक्कर में मत पड़ो, अगर रेट के चक्कर में पड़ोगे तो उलझ जाओगे। हमेशा याद रखो, अगर मेरे भाई रेट के चक्कर में पड़ोगे तो उलझोगे केवल, और कुछ नहीं होगा, और उलझ के काम नहीं बनता मेरे भाई। चलिए बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर? अरे बोलो हाँ। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा जल्दी से सॉल्व करो।
जरा जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सर। एक बार जरा पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है राम बोरो अ सम ऑफ ₹6300 फ्रॉम सीता। राम ने क्या किया है, पहले सीता से 6300 रुपए बोरो किए, उधार लिए। राम ने किससे उधार लिए, सीता से उधार लिए। कितने रुपए, 6300 रुपए। कितने परसेंट पे लिए, 14% पे। राम ने 6300 रुपए 14% पर सीता से उधार लिए। राम ने क्या किया, 6300 रुपए 14% वार्षिक ब्याज की दर पर सीता से उधार लिए, ठीक है। ही एड सम मोर मनी इन इट एंड लेंट इट टू गीता एट 16% पर एनम फॉर 3 ईयर। और इसने क्या किया, राम ने क्या किया, इसमें से इसी पैसे में को जो 6300 रुपए लिए, इस 6300 रुपए में क्या किया, राम ने इस 6300 रुपए में अपनी तरफ से कुछ पैसा ऐड करके, अपनी तरफ से बेटे कुछ पैसा ऐड करके, मान लो x रुपए ऐड करके, और गीता को दे दिए 16% वार्षिक ब्याज की दर पर। ये क्वेश्चन है। इस तरीके से 3 साल में उसने 618 रुपए कमाए। बताओ उसने अपनी तरफ से कितना पैसा ऐड किया। अच्छा देखो करने का तरीका क्या, बहुत शानदार तरीका बताता हूं। राम ने सीता से कितना लिया है, राम ने सीता से लिया 6300 रुपए। गीता को कितना दिया है, गीता को दिया है 6300 में अपनी तरफ से कुछ पैसा ऐड करके। मान लो अपनी तरफ से x रुपए ऐड कर रहा है, तो गीता को उसने कितना पैसा दिया, गीता को उसने पैसा दिया है 6300 प्लस x रुपए। गीता को उसने पैसा दिया कितना, 6300 प्लस x रुपए। तो गीता उसको 6300 प्लस x रुपए पे 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल तक ब्याज देगी। गीता उसको 6300 प्लस x रुपए पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल तक ब्याज देगी। आगे, अच्छा ये जो राम है, ये राम है, राम गीता को कितना पैसा देगा, राम गीता को कितना ब्याज देगा, राम गीता को कितना ब्याज देगा, राम ने सॉरी राम सीता को कितना ब्याज देगा, राम ने सीता से कितना पैसा लिया है, राम ने सीता से पैसा लिया है 6300 रुपए, 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल तक। अब क्या करो, इसके इंटरेस्ट से इसके इंटरेस्ट को माइनस कर दो। इस तरीके से उसने 618 रुपए कॉम बचा लिए। तो 3/100 कॉमन कर लो। 3/100 कॉमन करोगे तो इधर कितना जाएगा, 6300 गुणे 16 प्लस का 16x माइनस कितना जाएगा, 6300 गुणे 14 बराबर 618। 3 से कैंसिल कर दो, कितनी बजाएगा, 3 दूनी 6, जीरो लगा दे, 3 छंग 18। अब बच्चे क्या करो, इस इन दोनों को जरा ध्यान में देखो, इन दोनों को ध्यान में देखो। तो 6300 कॉमन कर लो। इन दोनों को जब ध्यान से देखोगे तो 6300 आप कॉमन करोगे, 16 माइनस 14 कितना होगा, 2। 6300 गुणे 2 कर दो, कितना होगा, 0 0, 2 3 6, 2 6 12, ये जगह प्लस का 16x बराबर 20600। तो ये कितना हो गया, ये किसके बराबर हो गया, ये 8000 के बराबर हो गया। माइनस कर दो, एक्स वाला कितना, 16 × 85 यानी 500। वो अपनी तरफ से 500 रुपए ऐड कर रहा है, वो अपनी तरफ से बेटे 500 रुपए ऐड कर रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से लेंथ बड़े भी होने चाहिए। भाई आपका दिमाग कब खुलेगा, जब आप इस तरीके के भी क्वेश्चन के बारे में सोचें। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या मेरे भाई क्लियर हो गया, यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। देखो कुछ क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा है राम लेंट ₹9000 इन 2 पार्ट्स टू दानिश एंड दीपक। किसको दे रहा है, पहला 9000 रुपए दे रहा है दानिश को, 9000 रुपए 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बांट रहा है। किसको, दानिश और दीपक को। दानिश को कितने पे दे रहा है, दानिश को दे रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। दीपक को कितने पे दे रहा है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। इस तरीके से 2 साल में उसे कितना ब्याज मिल रहा है, इस तरीके से 2 साल में उसे 7% ब्याज मिला। तो यहाँ पे तो आप एलिगेशन से बना लो, इस क्वेश्चन को इजी हो जाएगा, 1:2 आ गया। माने मतलब मेरे भाई ये जो 9000 रुपए है, ये जो 9000 रुपए हैं, ये 5% और 8% में 1 और 2 के रेशियो में बटेंगे। 1 और 2 के रेशियो में बटेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है ₹9000, तो 1 की वैल्यू कितना है, ₹3000।
तो ये कितना हो गया रुपए 6,000, ये कितना हो गया रुपए 3,000। ठीक है, चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर? चलो क्लियर, बहुत भाई। अगर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ सम ऑफ मनी become double in 20 year at the rate of simple interest. In how many year will it become 4 times itself? कितने समय में 4 टाइम्स? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो ट्रिक होती है वो होती है T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होता है N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। क्वेश्चन कह रहा सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर, 20 साल में कितना हो रहा है? डबल हो रही है। डबल का मतलब होता है 2 माइनस 1। कितने वर्षों में? T2 आपको निकालना है, कितनी हो जाए? 4 टाइम्स 4 माइनस 1, तो 20 अपॉन T2 इक्वल टू हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, T2 बराबर कितना होगा? 30 20 नहीं 60 साल। T2 बराबर कितना होगा? 20 नहीं 60 साल। T2 कितना होगा? 20 नहीं 60 साल। T2 कितना होगा? 20 नहीं 60 साल। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? T2 कितना होगा बच्चे? 20 नहीं 60 साल। T2 कितना होगा बच्चे? 20 नहीं 60 साल। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? T2 हो गया मेरा 20 नहीं 60 साल। बोलो क्लियर? चलो आगे देखो भाई, सेम एक चीज यहाँ पर अप्लाई कर दो। क्वेश्चन कह रहा सम ऑफ मनी इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, इट बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ इन 20 ईयर। तो भाई मेरे T1 अपॉन T2 बेस्ट है, क्या दिक्कत है? T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। कह रहा 20 साल में कितना हो रहा है? 7 गुना हो रहा है, 7 माइनस 1। कह रहा कितने वर्षों में कितना हो जाए? 13 माइनस 1, 13 टाइम्स जाए, तो 20 अपॉन T2 इक्वल टू कितना हो गया? 6 अपॉन 12, 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 साल। 40 साल में। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 40 ईयर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये आ गया इंस्टॉलमेंट, और हमें पता है इंस्टॉलमेंट आप लोगों की बहुत खराब होती है। हालांकि इंस्टॉलमेंट आएगा नहीं, इंस्टॉलमेंट एनटीपीसी में नहीं पूछा जाता भाई मेरे, लेकिन यहां पर आया है तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में मैंने डाला है इसलिए 100A अपॉन 100T प्लस RT, क्योंकि आपको पता है T माइनस 1/2। आप भी जानते हैं, आप भी मेरे भाई जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट का जो लेवल होता है वो सीजीएल लेवल होता है, और सीजीएल लेवल आपका एनटीपीसी में तो नहीं पूछेगा ना मेरे भाई। एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट जो है वो सीजीएल में पूछी जाती है, सीजीएल एनटीपीसी में तो नहीं पूछेगा मेरे भाई। अब जरा देखो, फिर भी आ गया तो मैं बता देता हूँ। 100 रुपए एक है वो पैसा जो आपको चुकाना है, 848 रुपए चुकाना है, 848 रुपए बेटे चुकाना है। 100 इंटू टाइम कितना है? 4 साल। रेट कितना है? 4 साल। टाइम कितना है? 4 साल इंटू 4 माइनस 1/2। 4 माइनस 1 कितना होगा? 3/2। 4 से कैंसिल कर देंगे, कितना है? 2। 100 इंटू 848 अपॉन ये कितना हो? 400, 3 दूनी 6 चौक 24, 424। कैंसिल कर दो, कितनी? 2 बार 200, 200 रुपए। 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी मेरे भाई। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी? 200 रुपए। इसकी मैं ट्रिक सिखा देता हूँ आप लोगों को, बाई चांस अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो। आप ये माना करो कि आप 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, आप 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। अगर आपने मेरे से पहले भी कभी कोई क्लासेस की तो मैंने बताया इंस्टॉलमेंट निकालने का ट्रिक। मान लो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, ठीक है। 100 का 4% कितना होता है? 4 रुपए। तो अगले साल आपका कितना हो जाएगा? 104 रुपए। इंस्टॉलमेंट तो 100 होगा, लेकिन 4 रुपए एज इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगले साल कितना होगा? 108 रुपए, क्योंकि 2 साल का हो गया ना। 100 रुपए इंस्टॉलमेंट, और अगले साल कितना होगा? 112 रुपए। 4 साल बना लिया आपने। 100, 200, 300, 400, 8, 4, 12, 12, 24। अगर आपको 424 रुपए चुकाने हैं, क्या? अगर आपको 424 रुपए चुकाने हैं तो आपको 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, क्या? अगर आपको 424 रुपए चुकाने हैं तो आपको 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी।
बट आपको 424 नहीं 848 चुकाना, तो 424 यूनिट की वैल्यू कितनी, रुपए 848। तो भाई मेरे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू जाएगी बेटे 2 रुपए। तो ये कितना 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 200 रुपए। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 200 रुपए। ये ट्रिक सही है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो बच्चे आपको क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹6450 ड्यू इन 4 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मान लो बच्चे आपको 100 रुपए इसकी इंस्टॉलमेंट दे, तो पहले साल कितना होगा, 105 होगा। अगले साल कितना होगा, 110 होगा। अगले साल कितना होगा, 115 होगा। 100, 200, 300, 400, 415, 10, 5, 15, 15, 30, 430 रुपए। 430 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 430 यूनिट की वैल्यू दे रखी है रुपए 6450। तो भाई मेरे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, एक यूनिट की वैल्यू जाएगी कितनी, 15 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू जाएगी 1500 रुपए। आपका ये कंप्लीट हो गया सिंपल इंटरेस्ट। शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आप 1 मिनट का समय देंगे मुझे, 1 मिनट का समय देंगे, फिर मैं आपको पीपीटी चेंज करता हूँ। बोलो ये समझ में आ गया, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। एक 2 से 3 मिनट लगेंगे मुझे पीपीटी चेंज करने में। ठीक है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कंपाउंड। ठीक है, आप मुझे 2 से 3 मिनट का समय दीजिए।
चलिए गाइस, शेयर हो गई आपके साथ पीपीटी? आपके साथ पीपीटी शेयर हो गई मेरे भाई? बोलो, आपके साथ पीपीटी मेरे भाई शेयर हो गई? यस सर। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे बचपन में एक चीज सिखाई गई थी। क्या? बचपन में मुझे सिखाया गया था A इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये बचपन में सिखाया गया था। लेकिन इससे आता था अमाउंट। अमाउंट जब आता था तो हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते थे? इंटरेस्ट निकालने के लिए हम करते थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपको एज ए इंटरेस्ट होता था। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा, मान लो प्रिंसिपल आपको दे दिया मैंने 100, मान लो एक प्रिंसिपल मैंने आपको दिया 100 रुपए, रेट आपको दे दिया 10%, टाइम आपको दे दिया बेटे 2 साल, और आपसे पूछा बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना। तो पहला तरीका तो आप जानते हो, इससे मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। ये जो 10 यूनिट है इसे आप प्रिंसिपल ऐड करते हैं। अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो 10 का 10% निकालोगे तो 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट आएगा। क्या मैंने बोला? अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो 10 का 10% निकालोगे, 1 यूनिट बच्चे आपका इंटरेस्ट आएगा। 1 यूनिट बच्चे आपका क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। मेरे भाई बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो 10 का 10% निकालोगे, 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट आएगा। तो पहले साल कितना होगा? 10 से 11। तो दूसरे साल फिर कितना होगा? 10 से 11। यानी 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में हो गया 100 से 121 रुपए। अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो 121 रुपए होगा। प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो 121 रुपए होगा। और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कितना होगा? 21 यूनिट होगा। 21 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बट प्रिंसिपल आपका 100 रुपए नहीं होगा। प्रिंसिपल आपका 100 ना होकर रुपए 1000 है। प्रिंसिपल आपका 100 रुपए ना होकर रुपए 1000 है। कितने टाइम से? 10 गुना है। अगर 10 गुना है तो इधर भी 10 गुना कर दो, रुपए कितना आएगा? 210 आएगा। और ये कितना अमाउंट कितना होगा? रुपए 10, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 1210 रुपए होगा। 1210 रुपए होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 1210 रुपए होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होता है? या तो आप इसको अप्लाई करेंगे, या तो बच्चे आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। इस मेथड को आप ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करें, जो मैं ये बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये बच्चे आपका सेकेंड ईयर है। मान लो फर्स्ट ईयर आपको कितना है? फर्स्ट ईयर मेरे भाई आपको, फर्स्ट ईयर मेरे भाई आपको देखो, फर्स्ट ईयर मुझे 10% ब्याज मिलेगा। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। इसको थोड़ी देर के लिए आप निगलेक्ट करो। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 तो पहले साल कितना मिलेगा मुझे? 1/10 यानी कितना मिलेगा? 1000 का 1/10 यानी 100 रुपए मिलेगा। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 1000 का 1/10 यानी 100 रुपए मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। ये हो गया। देखो, कंपाउंड का मतलब होता है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो कम से कम 2 साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 100 और 100। ठीक है। जब हम देखो फर्स्ट ईयर और कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई इक्वल होता है। पहले साल का सिंपल और कंपाउंड इक्वल होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब आप सेकेंड ईयर जाते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। 100 का 10% यानी कितना मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। यानी कितना मिल गया? 210 रुपए। 210 रुपए। 210 रुपए। सॉरी गाइस। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो गाइस, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने क्या क्या निकाल लिया? ये मेथड मैं क्यों अप्लाई करने के लिए कहता हूं? अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का सिंपल कितना है तो कहोगे सर 100 और 100 यानी 200। कंपाउंड कितना है? 210 रुपए। 210। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? रुपए 10। ये जो है ये 2 साल के सीआईएसआई का अंतर है। ये 2 साल के सीआईएसआई का अंतर है मेरे भाई।
बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? यस सर, चलो चलो चलो, बहुत शानदार। देखो, अगर यही चीज 3 साल के लिए है तो हम उसको भी करना सिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले अब मैं सीधे आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 3 साल के लिए भी अरेंज करना सिखाऊंगा। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पास एक दिमाग में सेटअप हो गया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये आपके दिमाग में एक इमेज आ गई होगी आपके यहाँ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000 at the rate 20% per annum for 2 year compounded annually। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मेरे भाई 3000 रुपए। ठीक है, 2 साल बना लो, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। 2 साल बना लो, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर बेटे हमें कितना मिलेगा? रेट हमारी कितनी है? रेट हमारी 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। फर्स्ट ईयर मुझे कितना मिलेगा? 20% यानी 1/5, यानी 5 छक्का 30। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? 1/5 यानी 20% यानी 1/5 यानी कितना मिलेगा? 600 रुपए। जब बच्चे आप सेकेंड ईयर जाते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। याद रखो, जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी 120 रुपए आपको यहाँ पे मिल गया। 600 और 600 कितना होगा? 1200 प्लस 120 यानी कितना होगा? 1320 रुपए। 1320 रुपए बच्चे आपका इंटरेस्ट हो गया। 1320 रुपए बच्चे आपको एज ए इंटरेस्ट हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 1320 रुपए एज ए इंटरेस्ट हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गए? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे तो क्वेश्चन कह रहा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट द रेट ऑफ 12 होल 1/2% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। बच्चे आपको पता है रेट कितना है? रेट आपको दे दिया 12.5% यानी 1/2। रेट आपको दी गई 12.5% यानी 1/2। 1/2। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल बच्चे आपको दे दिया गया ₹16,000। प्रिंसिपल बच्चे कितना है? ₹16,000। प्रिंसिपल कितना बेटे? ₹16,000। 2 साल बना लो, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर मेरे भाई आपको मिलेगा 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अरे यार, ये क्या 1/2 कैसे लिखा? 12.5% का मतलब होता है 1/8। फर्स्ट ईयर मुझे कितना मिलेगा? 1/8 यानी 2,000 रुपए मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? 1/8 यानी 2,000 रुपए मिलेगा। जब आप सेकेंड ईयर जाते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1/8। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4। 40 हो गया, 8 5 40, 250 हो गया। 4250 रुपए। 4250 रुपए। 4250 रुपए आपका इंटरेस्ट है। 4250 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोनों साइड दोनों साल रेट अलग अलग है। फर्स्ट ईयर रेट हमारी कितनी है? फर्स्ट ईयर हमारी रेट है 14/7% यानी 1/7। 14/7% का मतलब होता है 1/7। 16/3% का मतलब होता है, क्या होता है? 16/3% का मतलब होता है 1/6। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 29,400। प्रिंसिपल कितना है? 29,400। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर मुझे 1/7, 2 साल की बात है, एक बता दो फर्स्ट ईयर और इधर बना दो सेकेंड ईयर। भाई मेरे फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 1/7 यानी 7 का डिवाइड करो, कितना है? 7 चौको 28 हो गया। 7 चौको 28 यानी कितना बच गया? 1 बचा, 14 को 7 दूनी 14 यानी 4200 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? 1/6 यानी कितना मिलेगा? 6 चौक 24, कितना हो गया? 5 6 9 4900 रुपए बेटे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखो, जब आप सेकेंड ईयर जाते हो तो आपको हमेशा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है।
जब बेटे आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी ये कितना मिलेगा 1/6, यानी 6×7=42, यानी 700 रुपये ये आपको मिल जाएगा। यानी कितना हो गया, 0 0 हो गया, 7 2 9 9 18 हो गया, 4 4 8 और 1 9 हुआ, 9800 रुपीज आपको एच इंटरेस्ट मिलेगा। 9800 रुपीज बच्चे आपको एच इंटरेस्ट मिलेगा। 9800 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। 9800 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 9800 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 9800 रुपीज बच्चे आपको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड, अच्छा देखो आगे देखो, 3 साल के लिए अगर आ जाए तो भाई मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ 3 साल के लिए। पहला क्या, रेट कितना है, कह रहा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। मेरे भाई आपको पता रेट कितनी है, रेट आपको दी गई है 10%। रेट आपको दिया गया 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 तो पहले साल मान लो प्रिंसिपल 10 रुपए है, 10 का 10% निकाल दो। प्रिंसिपल कितना है, 10 रुपए है, 10 का 10% निकालोगे 1 रुपए बच्चे आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है तो 10 का 10% निकालोगे 1 रुपए इंटरेस्ट आएगा, यानी 11 रुपए होगा। पहले साल हो गया 10 से 11, दूसरे साल फिर हो जाएगा कितना, 10 से 11, और तीसरे साल फिर कितना होगा, 10 से 11, यानी 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में ये 1000 से बढ़कर हो गया 1331। प्रिंसिपल कितना, 1000 यूनिट, ये आपका प्रिंसिपल है। ये कितना बच्चे, प्रिंसिपल है, और ये क्या अमाउंट है। अगर प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो अमाउंट कितना होगा 3 साल के बाद, 1331 यूनिट, यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया, 331 यूनिट। और प्रिंसिपल एक्चुअल में है कितना, प्रिंसिपल आपका 1000 यूनिट ना होके प्रिंसिपल आपका है ₹10,000। प्रिंसिपल कितना है, ₹10,000, यानी कितने टाइम्स है बेटे, 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स है तो बच्चे इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 3310, तो भाई इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी जब 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ₹13,310। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा वही मैंने जो अपना बताया ट्री प्रोसेस, इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इससे क्वेश्चन बनाने की। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए, 3 साल बना लो। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, 3 साल बना लो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल बेटे मैंने आपको बनाया। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 1/10 मिलेगा। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा बेटे, 1/10 मिलेगा। तो 1/10 कितना मिल गया, 1000 रुपए मिल गया। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर के बच्चे मुझे 1/10 यानी 1000 रुपए मिलेगा। और जब थर्ड ईयर जाएंगे तो भी मुझे 1/10 यानी 1000 रुपए मिलेगा। जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। क्या, जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी इसका 1/10 यानी कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। 1/10 यानी कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, यानी 100 रुपए मिलेगा, सॉरी 100 रुपए मिलेगा। इतना तो आप कर रहे थे। अब देखो थर्ड ईयर जा रहे हो ना, तो एक लाइन खींचो, पीछे जितने भी इंटरेस्ट हैं सब पे दे दो। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस पर तो 100 रुपए देते हैं और इस पे आपको अगेन 100 रुपए देने होते हैं, ये भूल जाते हैं। और इस पे कितना होगा, 10 रुपए होगा, यानी कुल मिला कितना होगा, 3,310। 3,310। और मेरे भाई इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि ये जो होता है पूरा, ये 3 साल के CISI का डिफरेंस होता है। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस होता है, इसे याद रखना। ये क्या होता है, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस होता है। बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस होता है मेरे भाई, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस होता है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। समय हटाओ, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे मूव कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आ गया, सब कुछ तो है पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मुझसे पूछ रहा, बताओ हाफ ईयरली अगर हम रेट निकालें तो क्या होगा। देखो देखो सारा डेटा देखो, कह रहा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 होल 1/2 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
देखो सारा डेटा आपको ईयरली गिवन है और आपसे पूछा बताओ हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो मेरे भाई आपको पता है अगर ईयरली गिवन है और आपसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, अगर ईयरली गिवन है और बेटे आपसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो ईयरली, ठीक है, ईयरली, एक तरफ कर दो रेट, एक तरफ कर दो टाइम और एक तरफ कर दो रेट। अगर ईयरली आपका टी टाइम गिवन है और आर रेट गिवन है, क्या ईयरली आपको टी टाइम गिवन है और आर रेट गिवन है, और आपसे पूछ रहा है बताओ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली आपसे पूछ रहा है, तो हाफ ईयरली पूछ रहा है तो टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं, एक साल देगा तो 2 हाफ ईयरली, 2 साल देगा तो 4 हाफ ईयरली। तो बेसिकली आप देख रहे हैं टाइम को आप 4 से 2 से मल्टीप्लाई करें, और जिससे आप टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आप रेट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लो ये ईयरली जो है क्वार्टरली पूछे, तिमाही पूछते हैं, तो एक साल में कितनी हाफ ईयरली क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो बेसिकली एक साल देगा तो 4 क्वार्टर, 2 साल देगा तो 8 क्वार्टर, ड्यूरेशन 4 गुना बढ़ रहा है, जिससे टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से रेट को डिवाइड कर देते हैं। जिससे आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से रेट को डिवाइड करेंगे, जिससे बेटे आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से बच्चे आप रेट को डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रखो। अब देखो करते क्या है, टाइम कितना गिवन है? टाइम आपको गिवन है 1/1/2 ईयर, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 साल। टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर लो? ईयरली से हाफ ईयरली में जा रहे हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो टाइम कितना आ गया? 3, 3 हाफ ईयरली निकल कर आ गई, 3 हाफ ईयरली निकल कर आ गई, 3 हाफ ईयरली निकल कर आ गई। तो रेट कितना होगा मेरे भाई? रेट कितना है? रेट मेरे भाई कैसे निकालेंगे? रेट आपको दिया गया 10%, तो ईयरली को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना, तो रेट को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया? 5%। 5% मेरे भाई रेट है आपकी। 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है? रुपए 2000 है, प्रिंसिपल मेरे भाई रुपए 2000 है। अब आप 3 साल बना लो, 3 हाफ ईयरली बना लो। देखो कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है, जैसे ईयरली कैलकुलेट करते हैं वैसे हाफ ईयरली वैसे ही सबको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो मुझे कितना मिलेगा? 1/20 यानी 100 रुपए मिलेगा। फिर कितना मिलेगा? 1/20। जब सेकंड हाफ ईयरली में जाओगे तो फर्स्ट हाफ ईयरली यानी 5 रुपए मिलेगा। जब थर्ड हाफ ईयरली में जाएंगे तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल पे मिल जाएगा 100, और पीछे 3 है ना, तो तीनों पे मिलता है भाई मेरे। इस पे कितना मिलेगा? 5, इस पे कितना मिलेगा? 5, और इस पे कितना मिलेगा? 5 का 1/20 यानी 1/4 यानी 0.25, 315.25। 315.25, 315.25, बोलो क्लियर क्लियर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। एक मिनट बच्चे आप लोग रुकिएगा जरा। चलिए, तो मेरे भाई आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज काफी हो गया है, काफी पढ़ा दिया मैंने आज। ठीक है, और आप लोग भी काफी थक चुके होंगे इतनी देर में। तो आज के लिए यहीं तक, कल कल आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। ठीक है, पढ़ते रहिए। गुड बाय मेरे भाई।